उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। खेतों में पानी भर जाने से फसल हुई नष्ट, किसानों ने मुआवजे की करी मांग। राजगढ़ परियोजना से निकलने वाली नहर से सिंचाई योग्य भूमि खराब होने के कारण किसानों ने नाराजगी जताते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जहां उपखंड अधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराते हुए बताया कि राजगढ़ परियोजना से निकलने वाली नहर के ऊपरी भाग में सिंचाई योग्य भूमि पर पानी की निकासी नहीं होने से फसल खराब हो रही है। वही लगातार बारिश होने की वजह से लगभग 2 किलोमीटर लंबी नहर पर 5 नाले बनाने की जगह एक ही नाला बनाया गया है और उसका आकार भी छोटा है। बारिश होने की वजह से नाला अवरुद्ध हो गए, जिसकी वजह से खेतों में पानी भर गया। जब पानी नहर के लगभग 5 फीट ऊंची बनी पाल से बराबर में भरकर ऊपर से बहने लगा। एक ही नाला होने की वजह से पानी का निकास नहीं हो पाया। क्षेत्र में हुई बारिश की वजह से उड़द और सोयाबीन की फसल चौपट हो गई, जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। वहीं ग्रामवासियों ने उपखंड अधिकारी से निवेदन किया है कि हमारी समस्या को ध्यान में रखते हुए नाले की संख्या को बढ़ाया जावे और किसानों की खराब हुई फसल का सर्वे कराकर उन्हें उचित मुआवजा दिलाया जाए। मोहानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। आपको ज्ञापन दिया है राजगढ़ परियोजना में जिस तरह से परेशानी आ रही है, क्या परेशानी आ रही है सर? वो क्या है कि जो नहर बनी है अभी राजगढ़ की, उसमें क्या है कि नाले 2 किलोमीटर पे सिर्फ एक ही नाला दिया हमारे को, और 2 किलोमीटर क्षेत्र का पानी एक ही जगह निकलता है और नाला छोटा और ज़मीन के अंदर दिया है, तो पानी पर्याप्त नहीं निकल पा रहा। और बारिश हुई ना तो पूरे खेतों में पानी भर गया, मतलब 5। राष्ट्रीय अध्यक्ष से पार्षद राजे ने की मुलाकात। अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इमरान प्रतापगढ़ी। अजमेर दौरे पर आए अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी से पार्षद राजिक अंसारी ने मुलाकात कर इमरान प्रतापगढ़ी का ये अध्यक्ष बनने के बाद राजस्थान का पहला दौरा था। इस दौरान राष्ट्रीय इमरान प्रतापगढ़ी का जयपुर से अजमेर रोड गेगल टोल नाके पर प्रदेश अध्यक्ष आबिद कागजी के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। इमरान प्रतापगढ़ी अजमेर पहुंचने पर सर्वप्रथम अजमेर दरगाह पर जियारत की। इसके बाद सर्किट हाउस पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और अल्पसंख्यक विभाग मजबूत करने की बात कही। इस दौरान मोहानी मंडी कार्यकर्ता में राजिक अंसारी के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी का इस्तकबाल किया गया और मीठे महाबली सरकार गागरून की तस्वीर भेंट की गई। इस अवसर पर अली अकबर, नईम खान, अरबाज खान, अल्ताफ भाई, मुस्तकीम भाई, शेरू भाई, शाहरुख खान, नईम भाई आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। भोले बाबा का किया आकर्षक श्रृंगार। पचपाड़ के श्री नीलकंठ महादेव मंदिर पर सावन के प्रथम सोमवार भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया। वह पीपला नदी के तट पर स्थित होने के साथ ही सायकाल आरती में भक्त बाबा भोलेनाथ का मनोहारिक दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। इस दौरान बरसात भोले बाबा का जलाभिषेक करती रही। बरसात की वजह से मंदिर के आसपास का दृश्य देखते ही बनता है। मोहानी मंडी पचपाड़ से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। जार ने मुख्यमंत्री गहलोत को ज्ञापन देकर याद दिलाया कांग्रेस के घोषणा पत्र में राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने का वादा। राजस्थान में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और इस स्तंभ से जुड़े कलम के सिपाहियों पर आए दिन जानलेवा हमले हो रहे हैं। जयपुर के मीडिया कर्मी अभिषेक सोनी ही ऐसे ही एक जानलेवा हमले में मौत हो गई थी। पत्रकारिता कार्य के दौरान इस तरह के हमले आम बात होने लगे हैं। राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट गिरधारी पालीवाल, पत्रिका के ही ग्रामीण संवाददाता हेमपाल गुजर, दैनिक भास्कर के संवाददाता दिलीप चौधरी, सहारा चैनल के संवाददाता सुरेश सोनी, झालावाड़ की महिला पत्रकार गीता मीना आदि कई पत्रकारों पर शराब खान बजरी माफिया जानलेवा हमले कर चुके हैं। वहीं पत्रकारों को डराने धमकाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी भी झूठे मामले दर्ज करवाने लगे हैं। टोंक में भ्रष्टाचार की खबरें प्रसारित करने पर जी राजस्थान के ब्यूरो चीफ पुरुषोत्तम जोशी के खिलाफ ST/SC का झूठा मुकदमा दर्ज करवाकर प्रताड़ित करने का प्रयास किया। वहां के एक स्थानीय पत्रकार मोहम्मद नासिर खान को पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से शांति भंग में गिरफ्तार करके प्रताड़ित किया। आज तक राजस्थान के हेड शरद कुमार के खिलाफ जयपुर में
विधायकपुरी थाने में बिना साक्ष्य के ही झूठा मुकदमा दर्ज करके प्रताड़ित किया गया। जैसलमेर में बॉम सिंह राजपुरोहित, जयपुर के पत्रकार सन्नी आत्रेय समेत राज्य के कई पत्रकारों को माफियाओं के साथ पुलिस और प्रशासन की अधिकारियों से दी जाने में मारने की धमकियां दी और हमले किए गए। ये सभी घटनाएं एक साल के भीतर घटी है। पूर्व में भी ऐसी बहुत सी घटनाएं हो चुकी है, इसलिए पत्रकारों के साथ इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जिससे पत्रकारों व मीडिया कर्मियों में भय व खौफ है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भय मुक्त कराने के लिए राजस्थान में पत्रकारों की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए राजस्थान में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाना बहुत जरूरी हो गया है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो चुका है। राज्य में पत्रकारों व मीडिया कर्मियों पर बढ़ते हमले को देखते हुए यहां भी शीघ्रता से पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाना चाहिए। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार के मांग पत्र पर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस घोषणा पत्र कमेटी के चेयरमैन हरीश चौधरी व सदस्य एडवोकेट विभूति भूषण शर्मा ने पत्रकार सुरक्षा कानून समेत पत्रकारों हितों से जुड़ी पत्रकार आवास योजना, वरिष्ठ पत्रकार पेंशन योजना फिर से लागू करके डिजिटल मीडिया को मान्यता प्रदान करने समेत अन्य मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रथम कैबिनेट मीटिंग में पत्रकार सुरक्षा कानून समेत अन्य मांगों की मंजूरी देते हुए शीघ्र लागू करवाने का वादा किया था। 17 दिसंबर 2020 को आपकी सरकार ने 2 साल का कार्यकाल पूरा किया है। इन 2 सालों में कार्यकाल में अपनों पत्रकार हितों के लिए महत्वपूर्ण फैसले किए हैं, जिसमें वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मान राशि फिर से शुरू की, गैर अधिकृत स्वीकृत पत्रकारों को मेडिकल सुविधा प्रदान की, साथ ही पत्रकार आवास योजना को मूर्त रूप देने के दिशा निर्देश दिए हैं। डिजिटल मीडिया को मान्यता देने के लिए नियम बनाए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री देश और दुनिया में मीडिया कवरेज करने वाले पत्रकारों का जानलेवा हमले और हत्याओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ भी चिंता जाहिर कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासचिव बान की मून ने 10 मई 2016 को संयुक्त राष्ट्र संघ के पत्रकारों की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए सभी देशों की सरकारों को जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की बात कही थी, ताकि दुनिया में मीडिया की आजादी बरकरार रहे। जिस तरह की चिंता बान की मून जताती रही है, वैसे ही चिंता माननीय मुख्यमंत्री आप भी जताते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, राहुल रावल। उपखंड अधिकारी का किया स्वागत। कांग्रेस कमेटी पालिका मंडल ने किया स्वागत। भवानी मंडी ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटी और नगर पालिका मंडल द्वारा नवनियुक्त उपखंड अधिकारी गिरधर बेनीवाल का उपखंड कार्यालय में पदभार ग्रहण करने पर स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं और पार्षद का परिचय नवनियुक्त अधिकारी से करवाया। इस अवसर पर कांग्रेस प्रवक्ता अख्तर अली ने बताया कि नगर की ओर से चेयरमैन कैलाश बोरा ने नगर पालिका की ओर से अभिनंदन किया व शहर व पालिका के बारे में जानकारी दी। वहीं सौहार्दपूर्ण मुलाकात के दौरान ब्लॉक अध्यक्ष नारायण सिंह चौहान, नगर कांग्रेस अध्यक्ष सालूलाल सालेचा नगर के प्रमुख समस्याओं से अवगत करवाया। इस अवसर पर उपस्थित पुखराज जैन, चेतराज गहलोत, पार्षद हरीश राठौड़, हाकिम खान, ललित कुमावत, राकेश दर्पण, वरुण मीना, अख्तर अली, चैन सिंह सिसोदिया, नीता खत्री, डॉक्टर अल्फाज खान, हरीश रोझा, शेख साबिर, रिंकू खान, अरुण तंवर आदि उपस्थित रहे। भवानी मंडी से राधेश्याम बिरोलिया की रिपोर्ट। बारिश से कच्चे मकान व झोपड़ियां ढही, मकान ढहने से सामान मलबे में दबा। अवर क्षेत्र में शुक्रवार रात से जारी बारिश झोपड़ी और कच्चे मकानों के लिए आफत की बारिश बनकर बरस रही है। लगातार बारिश और हवाओं के कच्चे मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग कच्चे मकानों में रहते हैं। ऐसे में बारिश से इन मकानों को नुकसान पहुंचा है। पगारिया में देर रात को एक मकान ढह गया, इससे मकान मालिक का काफी सामान भी मलबे में दब गया। हालांकि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ। उधर आवर क्षेत्र में आओ नदी के मुहानों पर रही बारिश से सोमवार को भी नदी में उफान रहा। उफान के चलते आवर पगरे मार्ग पर बनी रपट पर 2 फीट से अधिक पानी का तेज बहाव होने से दूसरे दिन भी मुख्य मार्ग पर आवागमन बाधित रहा। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया चौली गागरिन लिंक का शुभारंभ। पिड़ावा रायपुर क्षेत्र में सिंचाई व पेयजल आपूर्ति को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा चौली बांध को भरने के लिए नदी में गागरिन बांध से नहर को डालने की योजना बनाई थी,
जिससे कि ओवरफ्लो होकर बहने वाला पानी का नहर के माध्यम से बांध में संचय किया जा सके, वह निचले क्षेत्रों में भी पानी के भराव की समस्या पैदा न हो सके। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा तैयार की गई भावी योजनाओं का लोकार्पण भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया, जिसमें भाजपा जिला महामंत्री निर्मला शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष कौशल्याबाई, पालिका उपाध्यक्ष राजू माली, राजेंद्र जैन, भाजपा मंडल अध्यक्ष कमलकांत सिवाल, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष रमेश चंद नांगी, बालकिशन जमींदार, हरिमोहन शर्मा, पार्षद पीयूष जैन, आनंदपुरी, भरत भूषण प्रेमी, पवन रावल, जीवन खटीक आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पिड़ावा से मोहित राठौड़ की रिपोर्ट। लगातार बारिश से बस्ती बनी टापू, सरपंच विकास अधिकारी मौके पर पहुंचे। लगातार बारिश से मेघवाल बस्ती में बनी पुलिया पर पानी ऊपर से बहने लगा एवं पूरी बस्ती टापू बन गई। मजदूरी कर लौटने वाली महिलाएं व पुरुष अपने घर तक न जा सके। जैसी सूचना प्राप्त हुई कि सुनेल सरपंच प्रतिनिधि बलराज जयपुरी, विकास अधिकारी हनुमान मीणा ने मौके पर पहुंचे एवं स्थिति का जायजा लिया एवं पुलिया निर्माण एवं अन्य समस्याओं को लिए रणनीति बनाकर समाधान हेतु बात कही। सरपंच प्रतिनिधि जयपुरी ने बताया कि जैसे ही उन्हें सूचना प्राप्त हुई, उन्होंने विकास अधिकारी हनुमान मीणा को सूचना दी और विकास अधिकारी को तुरंत स्वयं अपनी गाड़ी चलाकर मौके पर पहुंचे। जयपुरी ने विकास अधिकारी की प्रशंसा के साथ ही बताया कि जायजा लेने के साथ साथ सुनेल के थानाधिकारी मनसीराम विश्नोई भी मौके पर पहुंचे। वहीं हालातों को देखकर आगे की रणनीति तैयार की गई। सुनेल से ब्यूरो रिपोर्ट। झालरापाटन से पति पत्नी ने भवानी मंडी आकर नेत्रदान का लिया संकल्प। समाचार पत्रों के माध्यम से भवानी मंडी के नेत्रदान कार्यक्रम की लोकप्रियता का अब झालावाड़ जिले के कोने कोने में, कस्बे में भी पहुंच चुकी है। इसी जागरूकता के कारण झालरापाटन के ग्रेन व्यवसायी ने पत्नी सहित भवानी मंडी आकर नेत्रदान का संकल्प लिया। शाइन इंडिया फाउंडेशन के ज्योति मित्र एवं भारत विकास परिषद के प्रांतीय नेत्रदान प्रभारी कमलेश दलाल ने बताया कि लगातार मीडिया की खबरों से बने रहने से भवानी मंडी के नेत्रदान कार्यक्रम की ख्याति जिले जिले तक, दूर दूर तक पहुंच चुकी है। हाल ही में भवानी मंडी में नेत्रदान भी हुआ है। इसी से प्रेरित होकर झालरापाटन निवासी आशीष जैन ने अपनी धर्मपत्नी कविता जैन के साथ भवानी मंडी आकर नेत्रदान के विषय में जानकारी को प्राप्त करने के बाद दोनों ने नेत्रदान का संयुक्त संकल्प लिया और नेत्रदान के कार्यक्रम को अपनी ओर से भी सहयोग करने की इच्छा प्रकट की। आशीष जैन और कविता जैन ने बताया कि भवानी मंडी के धापूभाई राठौड़ के नेत्रदान के समाचार उन्हें काफी प्रभावित किया और उन्हें लगा कि यह परोपकार कार्य हमें भी करना चाहिए, इसलिए उन्होंने भवानी मंडी आकर नेत्रदान का संकल्प पत्र भरा। नेत्रदान के संकल्प को उनके खुशी और गौरव महसूस हुआ तथा उनकी भावनाओं झालरापाटन में भी अधिक लोगों को इस हेतु जागरूक करने की बनी। भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट, राहुल रावल। मैं आशीष जैन, कविता जैन, हम दोनों पति पत्नी अपनी स्वेच्छा से नेत्रदान कर रहे हैं। कुछ समय पहले भवानी मंडी में भारत विकास परिषद के संदिग्ध में कमलेश जी के द्वारा जो नेत्रदान शिविर लगा था, उससे प्रेरित होकर हम दोनों पति पत्नी नेत्रदान कर रहे हैं। ताकि हमारे मरने के पश्चात किसी और को नई रोशनी मिल सके। जय जिनेंद्र। 90 पेटी अवैध शराब पुलिस ने की जब्त। डग पुलिस की कार्रवाई। झालावाड़ जिले की डग पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करते 90 पेटी सहित एक पिकअप को जब्त किया। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा अवैध मादक पदार्थ शराब की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत समस्त थाना अधिकारियों को कार्रवाई हेतु दिशा निर्देश दिए गए, जिसके तहत ब्रजमोहन मीणा डीएसपी गंगधार के सुपरविजन में थाना अधिकारी बन्नालाल चौधरी के नेतृत्व में गत रात्रि गश्त के दौरान नाकेबंदी की कार्रवाई करते हुए डोडी चौराहे पर नाकेबंदी के दौरान पुलिस जाब्ते को देखकर एक पिकअप चालक अंधेरे का फायदा उठाते भागने में सफल रहा, जिसके तहत उसे कब्जे में एक पिकअप में भरी 90 पेटी से भरे हुए 4,320 पवे सहित एक पिकअप बोलेरो को जब्त किया गया। राजस्थान आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया एवं अनुसंधान जारी है। डग से सुनील निगम की रिपोर्ट। बताएं सर क्या मामला है? कल हमारी टीम द्वारा अवैध कार्यों की चेकिंग की जा रही थी, जिसमें हमने डोडी फंडे पर गत रात्रि देर रात्रि को नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान ही एक भवानी मंडी की तरफ से एक पिकअप आई, जिसको हमने हाथ का इशारा देकर रोकना चाहा तो वो उसने नहीं रोकी और वापस मोड़ कर जाने लगा। तो हमारे को शक हुआ
जैसे ही हम उसके नज़दीक गए तो ड्राइवर मौका देखकर भागने में सफल रहा अंधेरे का फ़ायदा उठाकर, और जब हमने पिकअप की तलाशी ली तो उससे कुल 90 पेटी अवैध शराब हमने जब्त की, जिसमें से कुल 4320 पैकेट बरामद किए हैं, और गाड़ी संख्या RJ17 GA 7042 थी, जिसके RC ओनर की डिटेल्स के आधार पर हमने उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है RC ओनर के खिलाफ, और इसमें राजस्थान आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। श्रावण माह के चलते शिव मंदिरों में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार हुए दर्शन। क्षेत्र के प्रसिद्ध कियावरणेश्वर महादेव मंदिर क्यासरा में श्रावण माह के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ लिए। यहां मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर रोक रही, वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। यह एक पौराणिक मंदिर है जहां क्षेत्र सहित मध्य प्रदेश के श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस मंदिर की स्थापना महाभारत काल में राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने की थी, जिसको यहां स्थित कुंड में स्नान करने से कुछ रोग से भी मुक्ति मिलती है। ओम आकार की पहाड़ियों में स्थित इस मंदिर में कई युवाओं ने अपने मस्तक काटकर कमल पूजा की थी, जिसका उल्लेख यहां स्थित शिलालेखों पे किया गया है। यह शिवलिंग प्रतिवर्ष तिल के आकार की वृद्धि करता है। यहां शिवरात्रि पर विशेष मेले का आयोजन भी किया जाता है। डेस्क से सुनील निगम की रिपोर्ट। शिवालय में हुई शिव की पूजा, बेलपत्र चढ़ा की मनोकामना। चित्तौड़गढ़ के शास्त्री नगर चौराहे स्थित भोलेनाथ मंदिर पर श्रद्धालुओं को श्रावण मास के प्रथम दिन सोमवार को शिवलिंग की पूजा अर्चना के लिए सुबह से आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने बिलपत्र, आंकड़े के फूल, धतूरे, फल फूल से भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। साथ ही मंदिर में शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक किया गया। मंदिर परिसर में नजदीक गौशाला में गोवंश को हरा चारा भी खिलाया गया, और वहीं श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर अपनी मनोकामनाओं पूरी की। चित्तौड़गढ़ से पंकज राज की रिपोर्ट। बारिश थमते ही बाजारों में उमड़ी भीड़, गाइडलाइन कहीं नजर नहीं आई। झालावाड़ जिले के चौमेला सहित क्षेत्र में 3 दिन से हो रही लगातार बारिश के बाद आज थोड़ा विराम रहा। हालांकि काले बादल आसमान पर छाए रहे, लेकिन बरसे नहीं। बारिश थमने के बाद बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान कोविड गाइडलाइन भी बेअसर रही। एकादुका लोग ही मास्क लगाए नजर आ रहे थे। अधिकांश लोग बेखौफ होकर घूम रहे थे। बाजारों में सोशल डिस्टेंस भी कहीं नजर नहीं आया। चौमेला से सुनील निगम की रिपोर्ट। रपट पर पानी आने से मार्ग अवरुद्ध, गांवों का कटा संपर्क। कोलगेरा मार्ग रपट पर पानी आने के कारण बंद हुआ मार्ग। अकलेरा उपखंड क्षेत्र में सोमवार को बारिश का दौर चला, जो दिन भर जारी रहा। अकलेरा उपखंड क्षेत्र के घाटोली में सोमवार को झमाझम बारिश के कारण कोलगेरा मार्ग रपट पर पानी आने के कारण बंद हो गया। वहीं घाटोली कस्बे के समीप प्रथम सोमवार में भी रपट पर पानी होने के कारण 4 से 5 फीट पानी बहता रहा, जिससे मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया, जिसके कारण शिव भक्त शिव मंदिर के दर्शन से वंचित रह गए। जहां दर्जनों भर गांव के लोगों का घाटोली कस्बों से संपर्क कट गया। कोलगेरा घाटोली अकलेरा से रमेश शर्मा की रिपोर्ट। हाँ सर, आपका नाम क्या है? सर नरेंद्र कुमार मेरा नाम है। मेरा यहाँ पर क्या कर रहे हो? सर यहाँ पे पास में केलकोयरा में आए थे हम, तो आते टाइम पे 1 बजे के समथिंग इसी पुलिया से होकर आए थे हम लोग। तो वहाँ पे केलकोयरा दर्शन करके और फिर जैसे हम लोग वापस इधर से रिटर्न जा रहे हैं, हाँ, तो देखा कि फिर यहाँ पे ये जो है नदी का बहाव काफ़ी तेज़ हो गया है और पानी का स्तर जो है बढ़ चुका है। हाँ, बिल्कुल मार्ग अवरुद्ध हो चुका जैसे है। क्या बिल्कुल प्रॉब्लम तो हो ही नहीं है, हमारे अलावा भी 4-5 गाड़ियाँ और यहाँ से रिटर्न होकर चली गई हैं। तो शिवालयों में गूंजा बम बम के जयकारे, सुख समृद्धि की कामना लेकर महारुद्राभिषेक। झालावाड़ जिले के मोड़ीझर पवित्र त्रिस्थल सहित विभिन्न शिवालयों में आज हर्षोल्लास के साथ सावन पर्व मनाया गया। वहीं अपने आराध्य देव महाकाल की पूजा आराधना की, जिसमें भगवान महाकाल का रुद्राभिषेक, जलाभिषेक,
विभिन्न अनुष्ठान, व्यंजनों, फलों से रस से अभिषेक किया गया। सावन के प्रथम सोमवार को श्रद्धालुओं ने कुंडों में स्नान करके भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए श्रद्धालुओं ने आराध्य देव महाकाल की पूजा आराधना की। कई शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के वैश्विक महामारी से निजात पाने के लिए भी प्रार्थना की गई। इसी के साथ सुख समृद्धि की कामना की गई। सावन के प्रथम सोमवार को नन्हे नन्हे मासूम बालक बालिकाओं ने भी भगवान शिव का अपने हाथों से जलाभिषेक किया। ऐतिहासिक प्राकृतिक सौंदर्य के छटा मानो यहाँ पर खुद स्वयं प्रकृति की भगवान का अभिषेक कर रही है। सुबह से ही रिमझिम बारिश का दौर चल रहा था, जिसके कारण श्रद्धालु अपने घरों पर ही अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना की। बारिश के कारण मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ कम नजर आई। इस मौके पर स्वामी सुदर्शनाचार्य की महाराज, डायरेक्टर रामस्वरूप दादीज, मधुबाला दादीज, सुजय दादीज, हनी दादीज, इतिश्री दादीज आदि लोग मौजूद रहे। झालावाड़ से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। आंगनबाड़ी केंद्र हुआ जर्जर, बारिश के चलते डहा। छिपाबड़ौद उपखंड के ग्राम पंचायत मानपुरा के उमरिया गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का जर्जर भवन लगातार हो रही बारिश के चलते जमीजोत हो गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रामजानकी बाई मीणा ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र का भवन पिछले कई सालों से जर्जर अवस्था में था, जिसके चलते बालक बालिकाओं को अन्य जगह पर बैठाया जा रहा था और वहीं पर पोषाहार वितरित किया जा रहा था, जिसके चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। साथ ही भवन ढहने से भवन में रखे बच्चों के खिलौने व केंद्र से संबंधित अन्य सामान मलबे की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गए। छिपाबड़ौद से केशव कुमार शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते पार्वती नदी उफान पर। छबड़ा गुगोर फतेहगढ़ मार्ग हुआ बंद। छबड़ा गुगोर की पार्वती नदी एमपी से भारी बारिश के चलते नदी में पानी आ जाने से उफान पर है। इसके चलते पुलिया के ऊपर से 3 से 4 फीट पानी आ जाने से राजस्थान का एमपी से संपर्क कट गया, जिसके चलते छबड़ा गुगोर से फतेहगढ़ मार्ग अवरुद्ध हो गया। गुगोर सरपंच राजेंद्र खारगोल ने बताया कि पुलिया का काम चालू नहीं होने से क्षेत्र के लोगों को फिर बरसात के मौसम में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सरपंच ने जल्द से जल्द पुलिया का काम चालू करवाने की मांग की है। छबड़ा से सोहेल खान की रिपोर्ट। एसडीएम डागा का नया अभियान। कदीमी रास्तों का रिकॉर्ड साधारण कर विवादों का किया जाएगा निपटारा। कनवास उपखंड अधिकारी राजेश डागा ने अपने अनुभवों एक नई सोच के साथ कनवास उपखंड क्षेत्र के सभी राजस्व ग्रामों में कदीमी रास्तों का रिकॉर्ड साधारण अभियान चलाकर रास्ते संबंधी विवादों का निपटारा किया जाएगा। अभियान की शुरुआत में तहसीलदार आमोद माथुर, नायब तहसीलदार सुरेंद्र कुमार शर्मा, पटवारी इमरान खान, मुकेश सुमन, विकास सैनी, राधा किशन यादव, अजय सिंह रजावत सहित अन्य राजस्व विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे। उपखंड अधिकारी राजेश डागा ने बताया कि राजस्व प्रशासन से गत समय के अनुभवों के अनुसार वर्तमान में किसानों को बहुत बड़ी एवं ज्वलंत समस्या अपने खेतों तक पहुंचाने के मार्ग बंद करने या बिना विधि प्रक्रिया नए मार्ग बना देने से आ रही है, जिसके कारण कई किसानों को खेतों में मार्ग न होने पर या तो उनके खेत पड़त रहते हैं या फिर आपसी रंजिश से फौजदारी प्रकरणों में बढ़ोतरी होती है, किंतु रास्ते का विवाद समाप्त नहीं हो पाता। इसलिए भविष्य में किसानों को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए कदीमी रास्तों का रिकॉर्ड साधारण अभियान चलाने की कार्य योजना तैयार की गई। वर्तमान में लगभग सभी कृषि भूमि पर खेती की जाती है और कृषि कार्य हेतु किसान किसी न किसी खेत के रास्ते से अपने खेत तक पहुंच रहा है। जिस रास्ते से किसान अपने खेत तक वर्तमान में पहुंच रहा है का आंकलन एक पृथक नक्शा शीट पर किया जाएगा। वहीं पृथक नक्शा शीट भविष्य में रास्ते संबंधी विवाद निस्तारण में सुलभ संदर्भ हो सकेगी और तहसीलदार को रास्ते संबंधी विवादित निस्तारण में काफी मदद मिलेगी। इसके लिए पूरी तहसील के प्रत्येक ग्रामवार काश्त भूमि पर प्रचलित रास्तों का रिकॉर्ड राजस्व नक्शा से भिन्न पृथक नक्शा शीट से आधारित किया जाएगा। इस रिकॉर्ड को गूगल मैप से भी प्रामाणिकता प्रदान की जाने का प्रयास किया जाएगा। उक्त अभियान को संपूर्ण राजस्थान में चलाकर राज्य सरकार किसानों को बहुत बड़ी राहत प्रदान कर सकती है, क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत भी रास्ता प्राप्त करने में बहुत समस्या लग जाती है और सब किसानों के पास कीमती रास्ता लेने हेतु राशि भी नहीं होती। कनवास उपखंड क्षेत्र में एक ग्राम को पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयनित कर वहां कीमती रास्तों की प्रत्येक नक्शा शीट पर अंकन करवा दिया गया है। अब संपूर्ण तहसील क्षेत्र में यह अभियान चलाया जाएगा।
कनवास से ब्यूरो रिपोर्ट। निजी बिजली कंपनी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। कोटा में निजी बिजली कंपनी KEDL की मनमानी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने KEDL के कोटली स्थित दफ्तर पर नारेबाजी की। शहर जिला कांग्रेस महासचिव विपिन वारतुनिया के नेतृत्व में बरसात के बावजूद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे और निजी कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की। इस अवसर पर प्रतीकात्मक रूप से स्मार्ट मीटरों की अर्थी भी निकाली गई। कांग्रेस महासचिव विपिन वारतुनिया का कहना है कि निजी बिजली कंपनी घोर मनमानी कर रही है। उनकी मांग है कि पिछली सरकार में हुई निजी बिजली कंपनी अनुमोदन और अखबारों में सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करवाया जाए। स्मार्ट मीटर के साथ JJVNL का मीटर भी लगाया जाए। फ्यूल सरचार्ज को पहले की तरह ही हटाया जाए और निजी बिजली कंपनी KEDL की जांच के लिए एक जांच कमेटी का गठन किया जाए। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। हमारे सांसद दिनेश खटीक जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आप अपना भाषण दो। दिनेश खटीक होता 1 लाख करोड़ जमा और फिर वो कहते ही खत लगे से 50-60% नीचे कर देते हैं। वे आगे के वक्ता के रूप में हमारे दिनेश जी खटीक। पुलिस के खिलाफ प्राइवेट एजुकेशन एसोसिएशन हुआ लामबंद। नाराज शिक्षकों ने पैदल मार्च कर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। शिक्षक वर्ग के साथ दुर्व्यवहार करने का लगाया आरोप। चौमू थानाधिकारी व SI के खिलाफ कार्रवाई की मांग। गुरु पूर्णिमा के दिन शिक्षकों को अपराधियों की तरह बैठाकर करवाई थी वीडियोग्राफी। पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर भी की थी कार्रवाई। चौमू थाना पुलिस द्वारा 23 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन चौमू की एक कोचिंग संस्थान के खिलाफ कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की थी। कार्रवाई के विरोध में सोमवार को शिक्षकों के साथ सड़क पर उतरकर शिक्षकों ने पुलिस के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन चौमू तहसीलदार को दिया गया तथा चौमू थानाधिकारी समेत अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। गौरतलब है कि जानकारी के अनुसार 23 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन चौमू में स्थित शशांक कोचिंग संस्थान के कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए करीब 300 से अधिक संख्या में विद्यार्थी मौजूद थे। चौमू थाना पुलिस ने संस्थान पर कार्रवाई करते हुए 2 संचालकों व 10 शिक्षकों को पकड़कर पुलिस थाने में लाई थी। वहीं प्राइवेट टीचर एसोसिएशन का आरोप है कि शिक्षकों के साथ संगीन अपराधियों की तरह बैठाकर वीडियोग्राफी करवाई गई थी। इससे नाराज प्राइवेट एजुकेशन एसोसिएशन के सदस्यों ने पुलिस की कार्रवाई के विरोध में पैदल मार्च कर चौमू तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में पुलिस पर शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार व नाजायज परेशान करने का भी आरोप लगाया गया है। प्राइवेट एजुकेशन एसोसिएशन ने थानाधिकारी व अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। चौमू से राजेश कुमार जांगीड़ की रिपोर्ट। और पुलिस वाले उतरते हैं उसमें से हमारी कोचिंग के गेट के ऊपर घूमते हैं, फिर वापस जाते हैं 10 मिनट के बाद और फिर सुबह 8 बजे वो गाड़ी वापस आती है और बोले हम तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, फिर पार्टनरशिप की डीड मांग रहे हैं। इतना अधिकार इनको किसने दे दिया? जवाब होना चाहिए भाई। अजय तो 150 रुपए का नहीं है। संस्था में आके डराया जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा, धमकाया जा रहा है और रात को 2-2 बजे हमारे को आकर डिस्टर्ब कर रही है पुलिस। 10 मिनट तक हमारे गेट के बाहर खड़ी रहती है। इसका हमारे पास बिल्कुल बाकायदा एविडेंस है, हमारे पास कैमरे में कैद है ये चीज। खेत से देर रात पानी की मोटर और केबल हुई चोरी। उपखंड क्षेत्र में बढ़ते लगी है चोरी की वारदातें। इसी के चलते देर रात को खेत पर बने कमरे में रखी पानी की 3 हॉर्स पावर की मोटर तथा 35 मीटर केबल को चोर चुरा ले गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार खेत मालिक कौशल संगी जब अपने खेत पर पहुंचे तो खेत पर बने कमरे का ताला टूटा मिला। कमरे के अंदर जाकर देखा तो कमरे में रखे 3 हॉर्स पावर की भी पानी की मोटर तथा 35 मीटर केबल गायब मिली और अल्टरनेटर कमरे से बाहर पड़ा मिला। इसको देखकर खेत मालिक दंग रह गया। वह खेत मालिक कौशल संगी ने खेत पर हुई चोरी की घटना की जानकारी ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करवाई। आपको बता दें कि कस्बे में पिछले कुछ समय से चोरी की घटना बढ़ती जा रही है, लेकिन कस्बे की पुलिस के हाथ खाली है। कस्बे में पिछले दिनों हुई अन्य चोरी की घटनाओं में भी सुराग पुलिस ने नहीं लगा पाई है। इसको देखते हुए पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। लाखेरी
बूंदी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। आज सुबह हम खेत पर गए तो देखा कि वहाँ पे दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और एक भारी बाल्टी थी जिसको चोरों ने उठाने की कोशिश करी, पर वजन ज़्यादा होने की वजह से उसको उठा नहीं पाया और चोर एक पानी की मोटर करीब 3 हॉर्स पावर की और 35 मीटर केबल उठाकर यहाँ से चोरी करके ले गए। युवाओं ने किया विरोध प्रदर्शन, घटिया निर्माण के चलते प्रदर्शन। नई सड़क निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल पर सोमवार को कस्बे में बांडी रोड पर निर्माणाधीन विकास पथ पर सड़क पर युवाओं ने विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया है। युवाओं ने जमकर ठेकेदार व सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। युवाओं ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के सड़क की गुणवत्ता की जांच कर सड़क निर्माण कार्य शुरू करवाने की मांग की है। वहीं विरोध जता रहे युवकों ने बताया कि सड़क निर्माण में ठेकेदार द्वारा टूटी हुई सीमेंट की इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। नीचे भी गिट्टी में नाम मात्र का सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कमजोर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। अगर शीघ्र सड़क पर उच्च गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं किया गया तो लोग चक्का जाम करेंगे। वहीं विरोध प्रदर्शन में नीरज शर्मा, राम साई मीना, सुनील जैन, जाखनमल गोड़, गणेश बिरागी, मोनू बिरागी सहित अन्य युवक शामिल रहे। इस बारे में सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक्शन बहादुर सिंह से बताया कि सड़क निर्माण में इस्तेमाल की गई टूटी हुई ईंटों को हटवा दिया गया है। कोई टूटी इंटरलॉकिंग आ गई हो तो उसे हटा दिया जाएगा। दही से आयुष गौतम की रिपोर्ट। भाजपा का सांगोद विधायक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। पूर्व विधायक नागर का आरोप, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं भरत सिंह। यहाँ उपखंड कार्यालय सांगोद पर एक बार फिर भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और सांगोद विधायक के खिलाफ प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। इस बार गुपचुप तरीके से हुए इस सारे आयोजन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा के प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी के विधायक मदन दिलावर एवं भाजपा नेता हीरालाल नागर के स्थानीय विधायक भरत सिंह के साथ ही राज्य की कांग्रेस सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया तथा क्षेत्र में विधायक के दबाव में भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस एवं प्रशासन द्वारा परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में प्रशासन और पुलिस के अधिकारी विधायक के इशारों पर काम कर रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, जानबूझकर मामले में फंसाया जा रहा है। वहीं चरागाह के अतिक्रमण हटाने के नाम पर कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। आमजन समस्याओं से त्रस्त है और विधायक और अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया तो भाजपा का हर कार्यकर्ता आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। धरने में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता अपने वाहनों से सांगोद पहुंचे। जब भाजपा नेता पूर्व विधायक हीरालाल नागर ने संबोधन शुरू किया तो तेज बारिश शुरू हो गई। इस दौरान भी कार्यकर्ता तेज बारिश में धरना स्थल पर बैठे रहे। विधायक दिलावर ने भी तेज बारिश के बीच छाते की शरण में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। धरना एवं प्रशासन के बाद विधायक दिलावर, भाजपा नेता नगर समेत कई पदाधिकारी एसडीएम आंजना सरावत के पास पहुंचे और समस्याएं रखी। शहर में मांस की दुकानों पर खुलेआम मांस की बिक्री की लोगों की समस्या पर चर्चा के बाद विधायक दिलावर एसडीएम सहरावत के बीच नोकझोंक भी हुई। एसडीएम सहरावत द्वारा दूध को मांसाहारी बताते पर विधायक दिलावर व एसडीएम के बीच काफी देर तक तर्क वितर्क हुआ। धरना स्थल पर भाजपा नेता हीरालाल नागर की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने सद्बुद्धि यज्ञ भी किया गया। कार्यकर्ताओं ने हवन कुंड में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां देकर विधायक की सद्बुद्धि की ईश्वर से प्रार्थना की। यहाँ मांस की दुकानों की समस्या लेकर पहुंची महिलाओं ने भी यज्ञ में आहुतियां दी। अन्य कार्यकर्ताओं ने भी हवन कुंड में आहुतियां दी और विधायक को सद्बुद्धि देने की ईश्वर से प्रार्थना की। सांगोद से बीएम राठौड़ की रिपोर्ट। दो व्यक्ति ने मारपीट कर लूटे 10,000 रुपए, एक व्यक्ति गिरफ्तार। छिपाबड़ौद पुलिस ने की कार्रवाई। दो व्यक्तियों ने मारपीट कर लूटे 10,000 रुपए में से एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक 12 विनीत कुमार बंसल ने बताया कि रामकरण पुत्र गोपाल लाल मीणा निवासी गांगटी थाना सारतल जिला बारानी थाना छिपाबड़ौद पर रिपोर्ट कराई थी कि छिपाबड़ौद से अपने गांव गांगटी जा रहा था। जैसे ही बरडाउद घाटी पहुंचा तो वहां पर दो व्यक्तियों ने रोककर उसके साथ मारपीट की। वहीं जेब में रखे 10,000 रुपए निकाल लिए, जिसमें से एक व्यक्ति गुल्लू भंवरलाल निवासी मीणा, जाति मीणा, बरडाउदा तथा उसके साथी का नाम नहीं मालूम। पुलिस ने इत्यादि पर प्रकरण दर्ज कर तफ्तीश की। दौरान अनुसंधान फरार मुलजिमान गुल्लू और रामविलास पुत्र भंवरलाल मीणा
बड़ौदा थाना छिपाबड़ोद को गिरफ्तार कर अनुसंधान किया गया तो गिरफ्तारशुदा मुलजमान गुल्लू और रामविलास ने बताया कि मुझे कुंडीखेड़ा निवासी दीपू मीणा मिला। हम दोनों के पास स्मैक पीने के पैसे नहीं थे और दीपू मीणा ने बड़ौदा की घाटी पर किसी राहगीर को लूटने की योजना बनाई और थोड़ी देर बाद छिपाबड़ोद की तरफ से गांगटी गांव का रामकरण आया, जिससे दोनों ने रोककर मारपीट कर उसकी जेब में रखे 10,000 रुपए छीन लिए और वहां से भाग गए। दोनों ने आपस में 5,000 रुपए बांट लिए। गिरफ्तारशुदा मुलजिम गुल्लू उर्फ रामविलास के खिलाफ पुलिस अवैध हथियार चाकू छुड़ा रखने का प्रकरण दर्ज है। मुलजिमान गुल्लू उर्फ रामविलास के साथ ही दीपू मीणा निवासी कुंडीखेड़ा की तलाश फिलहाल जारी है। छिपाबड़ोद से ब्यूरो रिपोर्ट। भाई भतीजेवाद का लगाया आरोप। आरएएस साक्षात्कार में हुई धांधली। जिला जाट छात्र संगठन ने कार्यकर्ताओं ने आरएएस परीक्षा में चलाए गए परिवारवाद के चलते अपने परिवारजनों को अच्छे नंबर दिलाने के मामले में चौतरफा भाजपा के निशाने पर रहे राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा से बातचीत करते हुए दिखाई दिए और जाट छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर डोडासरा की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। जिला जाट छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर भाजपा पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोडासरा की छवि धूमिल करने का निशाना साधते हुए जमकर नारेबाजी की। वहीं छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोडासरा का बचाव करते हुए भाजपा पर आरोप लगाया। इनकी जानकारी देते हुए जाट छात्र संगठन के पदाधिकारी विक्रम जाट ने बताया कि भाजपा महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाकर शिक्षा मंत्री डोडासरा की बेदाग छवि खराब करने पर तुली हुई है। उन्हें बताया कि शिक्षा मंत्री डोडासरा शिक्षा मंत्री के तौर पर बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना केंद्र सरकार का काम है और उन्होंने आरएएस परीक्षा परिणाम में किसी भी तरह का परिवारवाद होने से साफ इनकार किया। इस अवसर पर जाट समाज के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में पहली बरसात के साथ ही खुली सड़कों की पोल। नाला निर्माण बना परेशानियों का सबब। चित्तौड़गढ़ में मानसून की पहली बरसात होने के साथ ही सड़कों टूटने का सिलसिला शुरू हो गया है। उनकी गुणवत्ता पर भी सवाल निशान खड़े होना शुरू हुए हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण प्रतापनगर क्षेत्र में कुछ महीनों पूर्व नगर परिषद की ओर से एक नाले का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जो कि चींटी की रफ्तार से चलने के कारण अभी तक पूरा नहीं हो सका। इसी कारण बरसात का मौसम शुरू होने के साथ ही क्षेत्र में जल भराव होने के साथ ही सड़कों की टूटने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और इसके साथ ही सड़कों के निर्माण और गुणवत्ता पर भी सवाल निशान लगना शुरू हो गए हैं। वहीं सोमवार और मंगलवार को कुछ देर के लिए बरसात रुकने के बाद नगर परिषद की ओर से पहली बरसात में सड़कों पर हुए गड्ढों को पीली मिट्टी डालकर भरने की कवायद शुरू हो गई है। वहीं इस मार्ग पर एक तरफा यातायात होने के कारण यातायात अवरुद्ध होने की समस्या 2 पहिया और 4 पहिया वाहनधारियों के लिए परेशानियों का सबब बनी हुई है। वहीं जानकारी में सामने आया है कि इस क्षेत्र में नालियों की सफाई सुचारू रूप से नहीं होने के कारण जल भराव होने की समस्या कई वर्षों से ज्यों की त्यों बनी हुई है और कई बार इसके लिए नगर परिषद के कई प्रयास किए, लेकिन इस समस्या का आज तक भी कोई समाधान नहीं किया जा सका। वहीं डिवाइडर बनाने के साथ पानी की निकासी नहीं होने के चलते जल भराव की समस्या और भी गंभीर हो गई है। अब देखना यह है कि नगर परिषद जल भराव की समस्या से आम जन को किस तरह निजात दिला पाता है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। 5 व्यक्ति की बिगड़ी तबीयत। मध्य प्रदेश से जा रहे थे सांवरिया जी, 2 की इलाज के दौरान हुई मौत। मध्य प्रदेश से सांवरिया जी की ओर खाटू श्याम दर्शन करके जा रहे 5 लोगों की तबीयत अज्ञात कारणों से बिगड़ गई, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 की मौत हो गई, वहीं 3 का उपचार किया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार स्वामी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल ने बताया कि मध्य प्रदेश के सनावत थाना क्षेत्र के 18 व्यक्ति महिंद्रा टेम्पू टैक्स से सवार होकर गत 25 जुलाई को अपने गांव से निकले थे। इसी दौरान बीती रात उन्होंने राजस्थान की सीमा में प्रवेश करने के बाद खाना बनाकर खाया, जिसमें 5 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें सांवरिया जी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया,
जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां पहुंचने पर रुपेश पुत्र नैना राणवा और नरेश पुत्र गणेश मुकाती की मौत हो गई। वही घायल जय पुत्र प्रभु बिरला, ईश्वर पुत्र धनेश्वर और नीलेश पुत्र देवराम का उपचार किया जा रहा है। वह मृतकों के परिजनों को इसके बारे में सूचना दे दी गई है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। राम जी और सांवरिया जी के दर्शन के लिए निकले थे। रात को इन लोगों ने राजस्थान बॉर्डर में घुसने के बाद कहीं खाना बनाया और खाना खाया था। वहीं से इनके 5 लोगों की तबीयत बिगड़ी, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और 3 अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, जिसमें एक की स्थिति अभी थोड़ा डॉक्टर्स के मुताबिक नाजुक है, जिनको उदयपुर रेफर किया जा रहा है। कारण क्या रहा ये अभी डॉक्टर्स और की रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि किन कारणों से इनकी मृत्यु हुई। जैसा कि अभी हमने जो जांच में इसमें देखा है कि ये लोग कहीं एमपी से राजस्थान में सांवरिया जी दर्शन के लिए रुके थे और रात में ही इनकी खाना खाने के जब खाना इन्होंने राजस्थान बॉर्डर में आके कहीं बनाया और खाया, उसके बाद रात में कोई उल्टी वगैरह ऐसी तबीयत खराब हुई। तो हमारे यहाँ पे जो 5 लोग आए, जिसमें से एक मृत्यु आया और एक की यहाँ आने के बाद मृत्यु हो गई और बाकी 3 का उपचार जारी है, जिसमें से एक की स्थिति थोड़ी नाजुक है और इनको सबको सेटल करके ज़रूरत पड़ी तो उदयपुर रेफर करेंगे। भाई शिवराम चौधरी। कहाँ रहते हो? ढकल गाँव। क्या हुआ आपके साथ? आज कहाँ जा रहे थे आप? सर खाटू श्याम जा रहे थे और सांवरिया जी जा रहे थे। क्या हुआ? तो सर इनको उल्टी दस्त हो गई थी, तो हमने वही सांवरिया जी में बताया डॉक्टर को, तो उन्होंने बोला कि नहीं यार भैया इनकी ज़्यादा तबीयत खराब है तो इनको वहाँ ले जाओ चित्तौड़गढ़। तो यहाँ ले आए, 1:30 बजे रात को लाए थे। कितने दिनों की तबीयत खराब हुई? ये 5। और कितने की मौत हुई है? 2। क्या कारण क्या मानते हैं वैसे? सर जी अब कारण तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चले। ये बताएं कि कहीं रास्ते में अपने शराब वगैरह का इन लोगों ने तो कहीं दोनों की डेथ हुई। वो कहाँ के रहने वाले? ढकल गाँव। क्या क्या नाम है? रुपेश राणवा और नरेश मुकाती। और जो 3 घायल हैं उनकी क्या नाम है? उनके ईश्वर और जय बिरला और नीलेश। कहाँ के रहने वाले सभी? ये सभी ढकल गाँव। कौन सा थाना लगता है वहाँ? सनावत। कुपोषित बालिका को परिजनों ने छोड़ा, पुलिस ने की सार संभाल। दौसा में कलयुगी परिजनों ने करीब 1 वर्षीय कुपोषित बालिका को दौसा के गांधी तिहारे पर स्थित आश्रय स्थल पर कलयुगी परिजन छोड़कर फरार हो गए, जहां पर लोगों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई। जिसकी सूचना कोतवाली पुलिस को मिली तो कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और कुपोषित बालिका को अपने कब्जे में लिया। कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल शंकर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कुपोषित बालिका को जिला अस्पताल दौसा में ले जाया गया है, जहां पर बालिका का मेडिकल करवाया गया। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस मासूम बालिका के परिजनों की तलाश में जुटी हुई है। दौसा से मनीष कुमार की रिपोर्ट। थाने के सामने दूसरा मिली मौके पर आई, देखती है बच्ची को और बीमार है बच्ची, हॉस्पिटल ले गए, जांच वाँच करवाएंगे। कुपोषित बच्ची क्या मतलब बच्चे ने पहनाने के लिए खाने के लिए कोई व्यवस्था की आप लोगों ने? हाँ, बच्ची को कपड़े पहनाती है और बच्ची को पकाती है। पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हाँ, बच्ची को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, जाँच वाँच करवाएंगे, उसके बाद घर में छोड़ेंगे ले जाकर। तलाश भी की जाएगी तो छोड़ दी जाएगी? हाँ, तलाश भी करेंगे और सीसीटीवी कैमरे खंगाल रहे हैं, मौकों का पता लगाएंगे। ग्राम पंचायत सुखेड़ा का सचिव रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। ग्राम पंचायत सुखेड़ा तहसील पिपलोदा जिला रतलाम के सचिव जगदीश पांचाल को आवेदन शंकरलाल मालवी ने फलोद्यान योजना की फाइल को ठहराव प्रस्ताव करके योजना का लाभ दिलाने के एवज में 5,000 की रिश्वत की मांग की थी। वहीं 3,000 रुपये वार्तालाप की टाइम के लिए वहीं आज बाकी शेष राशि 2,000 लेते हुए लोकायुक्त उज्जैन की टीम निरीक्षक रविंद्र पाराशर, निरीक्षक लोकायुक्त उज्जैन, निरीक्षक बलवीर सिंह यादव की टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया।
वह पीपलोदा में निजी कार्यालय में पकड़े गए। रतलाम से कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट। आवेदक शंकरलाल मालवीय दिनांक 23/7/21 को लोकायुक्त संगठन कार्यालय उज्जैन गया था, जिसमें एक व्यक्ति साहब को आवेदन दिया था। ये अपना सीमांत किसान है, छोटा किसान है। तो मनरेगा के तहत नंदन फल उद्यान की एक स्कीम थी, जिसमें इसके खेत में बगीचा को पेड़ पौधे लगाए थे, जो सेक्रेटरी जगदीप पंचाल को दिया था। इन्होंने फाइल दिया था, करीब 8-10 लाख रुपया दिया था। तो इन्होंने अभी तक उसकी फाइल को तैयार नहीं किया था। तो इन्होंने जो है 5,000 रुपये मांगे थे उससे। तो परसों 23 तारीख को ये आवेदक आया था, जिसने 3,000 रुपये दिए थे। और आज के कार की चपेट में आने से मासूम की मौत। घर के बाहर खेलते समय हुआ हादसा। कोटा के जवाहर नगर पेट्रोल पंप के पास घर के बाहर खेल रही 2 वर्षीय मासूम बालिका को एक कार ने कुचल दिया। हादसे में गंभीर घायल बालिका को तुरंत निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने वहां दम तोड़ दिया। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार सरोला निवासी अमृतलाल मीणा कोटा में एक हॉस्टल में जॉब करता है। अमृतलाल की 2 वर्षीय मासूम आरोही जवाहर नगर पेट्रोल पंप के पास घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान एक कार ने चपेट में ले लिया। हादसे में बाद गंभीर घायल व लथपथ मासूम बालिका को तुरंत निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। मासूम बालिका की मौत के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। वहीं मृतक आरोही के शव को फिलहाल MBBS अस्पताल के मॉर्चरी में रखवाया गया है। वहीं जवाहर नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत। जैसे बाहर खेल रही थी, सड़क पे खेल रही थी, उधर से एलन के टीचर ने आया, उसने गाड़ी चढ़ा दी। इसका वहीं मतलब ज़्यादा ही ब्लड भी गया था, उसको लेके हॉस्पिटल गए पारिक। वहाँ वो उपचार के दौरान इसने दम तोड़ दिया। कौन सी जगह घटना है? समुन्नत के पास में हॉस्टल है, क्या नाम इसका सत्कार हॉस्टल है, उस वहाँ के सामने की घटना है। तो बच्चा बाहर खेल रहा था? बच्चा बाहर खेल रहा था। तो टीचर का क्या नाम है? टीचर का नाम पता नहीं है। गाड़ी के नंबर सब वो पुलिस वालों को लिखवा दिया, उसके फोटो ले लिए। गाड़ी को राउंड अप कर लगा? वो घर भग गया, वो हॉस्पिटल में से निकल गया वो पीछे से। वाइट कलर की गाड़ी थी। हाँ, जैसे टर्न ले लिया ना उसने, उसी पे चढ़ा दी गाड़ी को। वो दिखाई नहीं दिया, तभी तो वो घटना हुई है सर। आपका नाम बताओ। मेरा नाम सोनू पंकज है, इनके पास ही रहता हूँ मैं, जवाहर नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर। क्या करूँगा, इंटरव्यू देके मेरे बच्चे नहीं रहे तो। घटना कैसे हुई, किसने टक्कर मारी? यहाँ एलन वाले टीचर ने मारी है उसको टक्कर में, तो वहाँ गया था मेडिकल कॉलेज। कितने बच्चे हैं आपके? यहाँ एक ही तैयार हुई। क्या करते हो? हॉस्टल में जॉब करते थे। हॉस्टल में क्या? वार्डन का काम जॉब करते। कहाँ के रहने वाले आप? सारुल्ला। क्या नाम है आपका? अमृतलाल मीणा। हेलो, नाम क्या? आरोही। हाँ। मंदसौर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जहरीली शराब पीने से 3 व्यक्तियों की मौत का मामले सामने आया है। मृतक तीनों व्यक्ति प्रदेश के आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा की विधानसभा के निवासी हैं। शराब पीने के बाद कुछ व्यक्तियों को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं घटना को लेकर आबकारी मंत्री क्षेत्रीय विधायक जगदीश देवड़ा ने भी ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की है। साथ ही दोषियों पर कार्रवाई के लिए कलेक्टर SP को निर्देशित किया। मंदसौर के मल्लाड़गढ़ के खकराई गांव में जहरीली शराब पीने से 3 व्यक्तियों की मौत का मामला सामने आया, जबकि एक व्यक्ति गंभीर हालत में है, जिला अस्पताल में भर्ती है। जिस क्षेत्र में लोगों की मौत हुई वहां इलाका आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा का है। ऐसे में आबकारी विभाग पर भी लापरवाही के आरोप लगे रहे हैं। मामले में जगदीश देवड़ा ने ट्वीट कर मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त के साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। इधर ग्रामवासी जनों ने माने तो एक व्यक्ति की मौत शनिवार को हो चुकी थी, जबकि 2 की मौतें सोमवार को बताई जा रही है। दुर्घटना की जानकारी लगने के बाद मंदसौर जिला कलेक्टर व SP खंगराई गांव पहुंचे। वहीं मंदसौर कलेक्टर ने अवैध शराब बेचने वाले के मकान को JCB से तुड़वा भी दिया। मामला प्रदेश स्तर पर पहुंच गया। कमलनाथ ने ट्वीट कर किया कि जिसके बाद अब प्रशासन हरकत में आया है। प्रशासन ने आबकारी उप निरीक्षक नरेंद्र डोमर को निलंबित कर दिया। वहीं SP सिद्धार्थ चौधरी ने पीपलिया मंडी थाना प्रभारी शिव कुमार यादव तथा बीट प्रभारी रामलाल दांगीड़ को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया है, जबकि पूरे मामले की जानकारी
करवाई जा रही है। आपको बता दें कि पीपलिया मंडी थाना क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री के मामले में लापरवाही बरतने वाले थाना प्रभारी शिव कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। वहीं जगदीश देवड़ा सहित मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता ने ट्वीट कर लिखा, दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद घटना, हताहत हुए लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदना व्यक्त है। मंदसौर से सुमित सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। मेरा कहना साफ तौर पर यह है कि आबकारी मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र मल्हारगढ़ का ये मामला है और खतरे गांव का ये मामला है, जहां पर जहरीली शराब पीने की वजह से 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और चौथा व्यक्ति यहाँ जीवन और मृत्यु के बीच में जिला चिकित्सालय में संघर्ष कर रहा है। मेरा यह सीधा आरोप है कि मध्य प्रदेश की सरकार और आबकारी मंत्री शराब माफियाओं से मिले हुए हैं और जो जहरीली शराब पूरे अपने मंदसौर क्षेत्र जिला ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में परोसी जा रही है। जब उनके निर्वाचन क्षेत्र में ये हाल है तो पूरे मध्य प्रदेश का क्या हाल होगा, ये मीडिया के साथ से मैं पूछना चाहता हूँ। क्या कार्रवाई? बिल्कुल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और मेरी तो ये मांग है कि आबकारी मंत्री का ये निर्वाचन क्षेत्र है, उन्हें नैतिकता के आधार पर सबसे पहले आबकारी मंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल पूरे जिले में गांव-गांव में डायरियों के माध्यम से शराब माफिया और शराब ठेकेदार ये बिल्कुल जो जहरीली शराब ग्रामीणों को, भोले वाले सीधे ग्रामीणों को पिला रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार मंदसौर जिले में मौतें हो रही है।